श्रीमद् भागवत गीता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता शब्द का मतलब क्या है। इसका मतलब इस प्रकार है, राधा रानी की कृपा से भक्तों के लिए भगवान के द्वारा गाया हुआ सुंदर गीत। साथियों, अब हम ये जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करके हम अपने जीवन में किस प्रकार खुशियां भर सकते हैं और बड़े बड़े महापुरुषों का भगवत गीता के बारे में क्या मत है। महात्मा गांधी का नाम तो सब लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूँ। गांधी जी का विचार भागवत गीता के विषय में ये था, जब जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं उदास या हतोत्साहित होता हूँ, तब मैं भगवत गीता का कोई भी श्लोक पढ़ लेता हूँ। उसके बाद में दुगनी मेहनत के साथ काम करना चालू कर देता हूँ। अब मैं दूसरे महापुरुष के बारे में बात करूंगा, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। उनका भागवत गीता के बारे में बहुत ही अच्छा मत था। उन्होंने कहा था कि मैं जिंदगी भर ये फॉर्मूला, ये सूत्र, रिलेटिविटी का सूत्र खोजता रहा, लेकिन जिंदगी का असली सूत्र तो भगवत गीता में है। और एल्बर्ट आइंस्टीन जी भागवत गीता से बहुत प्रेरित हुए थे। साथियों, इन महान विभूतियों का भगवत गीता के विषय में इतना अच्छा मत था, तो हम पीछे क्यों रहे। हम लगातार भागवत गीता का अध्ययन करके अपने जीवन में खुशियां दुगनी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अब हम ये समझेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता ही क्यों पढ़ें, क्योंकि चारों वेदों उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता सुनाई, और जो समस्याएं अर्जुन की थी वही समस्या आज के समय में हर व्यक्ति की वही समस्या है आज के समय में। आज तक मैं जान पाया हूँ, हर आदमी बड़े मानसिक तनाव के साथ जिंदगी जी रहा है। यदि मानसिक तनाव को दूर करना है, भगवत गीता पढ़े, सुन समझे। और जिस व्यक्ति को धर्म से दिक्कत आ रही है, तो वह उसके चक्कर में ना पड़े। वह व्यक्ति भगवत गीता को सिर्फ मोटिवेशनल बुक समझ के ही पढ़े। और साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, भगवत गीता के अध्ययन करने के बाद आप लोगों का सोचने और समझने और जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। निश्चित है, जिंदगी में सब समस्याएं हैं, लेकिन आप हर समस्याओं में आसानी से स्वयं को निकाल सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। खासतौर पर कर्म के सिद्धांत पर गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि इसे बिना किसी फल की आशा के निष्काम भाव से करना सिखाया गया है। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धी जीवन में गीता के कर्म से जुड़े विचार व्यक्ति को सच्ची सफलता का मार्ग दिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य प्रयास करना है, फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। गीता का कर्म का संदेश हर व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरने की शक्ति देता है। यहाँ प्रस्तुत है गीता के बेहतरीन प्रेरणादायक उद्धरण, भागवत गीता कोट्स इन हिंदी, जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन, भागवत गीता कोट्स इन हिंदी। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। 2. योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। 3. जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। 4. आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अर्थात आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। 5. क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। 6. मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। अर्थात जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। 7. जो व्यक्ति संदेह करता है उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। 8. इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। 9. अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। 10. अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 11. हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करें, ये श्रेष्ठ मार्ग है। 12. जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। 13. सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए।
14 संघर्ष ही जीवन है। अर्थ हर चुनौती आत्मविकास का माध्यम है। 15 जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। 16 संसार में हर वस्तु क्षणभंगुर है। अर्थ केवल आत्मा ही स्थायी है। 17 तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। 18 सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। 19 जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। 20 भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। 21 आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। 22 ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। 23 प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। 24 आत्मा को न कोई मार सकता है न कोई छू सकता है। 25 प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। 26 सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। 27 सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है। 28 किसी भी चीज में अति करने से बचो। 29 सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। 30 आत्मा अमर है इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। 31 ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। 32 जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है वही शांति प्राप्त करता है। 33 जो कर्मफल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वह सच्चा योगी है। 34 मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। 35 मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। 36 अपने कर्तव्यों का पालन करो बिना किसी भय या संदेह के। 37 जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है एक पत्ता एक फूल फल या जल मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 38 हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। 39 स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। 40 जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। 41 सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। 42 परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। 43 वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। 44 दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। 45 जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। 46 अपने भीतर के सत्य को जानो यही मुक्ति का मार्ग है। 47 अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। 48 सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। 49 सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। 50 जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। 51 तुम्हारे पास जो समय है उसी का सदुपयोग करो। 52 भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। 53 दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से न करो अपने धर्म का पालन करो। 54 आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। 55 स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। 56 सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। 57 जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 58 व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। 59 इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। 60 इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। 61 जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं।
जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। 62। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। 63। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। 64। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। 65। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। 66। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। 67। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। 68। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। 69। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। 70। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। 71। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। 72। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। 73। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। 74। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। 75। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 76। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। 77। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। 78। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। 79। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। 80। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। 81। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। 82। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। 83। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। 84। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। 85। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। 86। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। 87। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। 88। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। 89। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। 90। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। 91। परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है।